सीधे से समझ लें तो अपने अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कबीरदास जी ने सुरति कहा। लेकिन इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इतने बड़े महात्मा हो गए वहां तंबाकू को सुरति कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उसका बिगाड़ करने में इंसान के बढ़ के तो कोई है ही नहीं, तो उसको सुरति कहते हैं बिहार। तंबाकू को सुरति कहते हैं। सुरति चढ़े कमान, सुरति माने कुंडलिनी जो है वो ऊपर जब चढ़ती और वो षट चक्र को भेद करके और इस चराचर में जो ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उससे एकाकार होती है, वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना सा लगता है। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना। और ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि बैठी, इस अस्थि को अंग्रेजी में सेक्रम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीक के लोग इस चीज को जानते थे कि ये सेक्रेड है, ये पवित्र है, ये हड्डी पवित्र है। और सहयोग में आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि किसी किसी में जहां पर कि ऊपर का चक्र में कोई दोष हो तो ये कुंडलिनी ऐसे जोर से स्पंदित होती जैसे कोई हृदय हो। हड्डी जो है वो हृदय के जैसे स्पंदित होने लगी। और ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई शक्ति है और अनेक तागों से, जैसे कि अनेक बाल के जैसे बारीक बारीक इसके तागे होते हैं। और ये बीचों बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से बहुत सुंदरता से ऊपर चली आती है। और जब ब्रह्मरंध्र छिप जाता है तो आप ही के मस्तिष्क में से, सर में से, यहाँ से तालू में से आपको आश्चर्य होगा, आप ही महसूस कर सकते कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है सलीलम सलीलम। उस दशा में जाकर के वो कहते हैं न योगे न सांख्य न, किसी भी चीज से नहीं, ये तो माँ की कृपा से होता है, क्योंकि वो तंग आ गए लोगों से झगड़ा करते। सो ये आपकी माँ है और ये हरेक की अपने अपनी अलग खास वैयक्तिक, हरेक की अपनी अपनी अलग ऐसी माँ है जो आपके बारे में सब जानती है। आपने कहाँ कहाँ खोज की, आप कहाँ कहाँ भटके, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, लेकिन माँ होने के कारण वो क्षमा कर देती है और आतुर है कि मेरे बच्चे को मैं उसका जन्म कैसे दे दूं। इस कुंडलिनी के जागरण से ही दूसरा जन्म होता है। दूसरा कोई और तरीका आत्मज्ञान का नहीं है। ये कुंडलिनी 6 चक्रों में उठती है और ब्रह्मरंध्र को भेजने के बाद आपको खुद ही महसूस होता है चारों तरफ ये ठंडी ठंडी हवा आ रही, सर में से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही। पर यह तो सिर्फ एक बाह्य की देखने की चीज हुई। कुंडलिनी के जागरण से आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसकी सिद्धता तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हो गई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे मान्यता दी और यहाँ अभी 2 डॉक्टर ने एमडी प्राप्त किया। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और वो हैरान हो गए कि एक आदमी जो सहयोग करता है और जो सहयोग नहीं करता है उसके शारीरिक सौष्ठव में भी, उसके शारीरिक शक्ति में और दूसरे आदमी के शारीरिक शक्ति में ही बड़ा अंतर है। और भी जो साइकोसोमैटिक जो कि असाध्य रोग है उस पर भी मेहनत की गई है और उस पर भी देखा गया इससे असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो आप ही के अंदर आपकी शक्ति है और आप ही के अंदर आपकी दवा भी है और
आप अपनी ही चीज को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं बनता, कोई भी लेना देना नहीं, सब आपका अपना है। जब आप अपनी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और आप भी दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आप भी उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसी जागृति होती है बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे असाध्य रोग सहयोग से ठीक हुए हैं इस 19 साल में हमने देखे। लेकिन अधिकतर बीमार लोगों का ऐसा हाल होता है कि जब तक ठीक हुए बस भाग खड़े हो जाते। वो ये नहीं सोचते कि हमें प्रकाश मिला है तो हमको भी दूसरों को देना चाहिए। तो परमात्मा भी ये सोचते हैं कि ऐसे लैंप जो जलने नहीं वाले तो उसको ठीक करने से फायदा क्या। और दीप जला के कोई टेबल के नीचे नहीं रखता है, उसको ऊपर रखना चाहिए जिससे दुनिया को फायदा हो।